सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बांधो न नाव इस ठाव बंधु इस कविता को समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो इस कविता के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी जी है, तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म 21 फरवरी 1899 को मोदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ। निराली इस नाम से भी उन्हें जाना जाता है। उन्होंने दलित शोषित किसानों के साथ हमदर्दी का संस्कार अपने अबोध मन से ही अर्जित किया है। 3 वर्ष की अवस्था में माता का और 20 वर्ष का होते होते पिता का देहांत हो गया। निराली जी के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं गंवाया। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। तो चलो अब समझने की कोशिश करते हैं बांधो न नाव इस ठाव बंधु इस कविता को। बांधो न नाव इस ठाव बंधु कविता निराली जी की आचरणा कविता संग्रह में संकलित है। आचरणा का प्रकाशन 1950 में हुआ। बांधो न नाव इस ठाव बंधु कविता में कवि डलमऊ के पक्के गांठ पर गुबंद के नीचे बैठकर अपनी पत्नी को याद करते हुए यह कविता लिखते हैं। कवि नाविक को अपनी नाव उस जगह पर बांधने के लिए मना करते हैं जिस घाटी पर उनकी पत्नी नहाती थी, जिसे देखकर उनकी आंखें टिकी रह जाती थी। यह वही घाट है जिस घाट पर मेरी प्रियतम नहाया करती थी। मेरी आंखें उसे नहाते हुए निहारती रहती थी। हम दोनों यही मिला करते थे। वह हंसते हंसते बहुत कुछ कह देती थी, लेकिन अपने आप में ही वह रहती थी। वह सभी का सुनती थी, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। वह सभी का अत्याचार भी सहती थी और सभी को मौके भी देती थी। हे बंधु, हे भाई, तुम इस ठाव अपनी नाव मत बांधो। तो दोस्तों, कविता का सारांश आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट जरूर निकाल लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कविता।